जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक देशभक्त एजुकेशन चैनल। और अब हम लोग पेपर नंबर 6 करने वाले हैं गाला का बेसिक मैथमेटिक्स। तो बिना टाइम वेस्ट करे कंटिन्यू करते हैं। इफ़ 10 इज़ वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 8x + 3y, तो k की वैल्यू क्या होगा। अगर क्योंकि ये 0 है तो उसके अंदर हम लोग रखेंगे तो होल टर्म क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो चलो k की वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं। कैसे होगा सोल्यूशन में, देखिएगा ध्यान से। हम लोग क्या कर रहे हैं, x की जगह 1 रखेंगे। ये आपकी x की वैल्यू है और ये आपकी y की वैल्यू है। तो 8 1 रखोगे, यहाँ 3 × 0 रखना है, यहाँ 5k रखना है और यहाँ 18 रखना है। अब ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, +8 जाके उधर आ जाएगा, तो 5k 18 - 8 हो जाएगा। याद रखिए ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 18 मतलब क्या बचेगा, 5k = हो जाएगा हमारे पास 10। और अब k = क्या आएगी वैल्यू, 10/5, मतलब k की वैल्यू क्या हुई, 2। Which one is the correct answer? This is the correct answer. Now the next question, if the roots of the equation these are the reciprocal, रेसिप्रोकल इनके रूट्स हैं, ठीक है, तब क्या होगा। तो चलो अगर सपोज करो कि एक रूट्स क्या है, एफ है, तो दूसरा जो रूट्स होगा वो क्या होगा, 1/α। रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है, ठीक है। अब सबसे पहले इसे नॉर्मल करो। नॉर्मल मतलब क्या, ax² + bx + c के फॉर्म में कन्वर्ट करो। x² के देखो इधर देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये x² - 13/6x + k/6 = 0। क्या किया, यहाँ 6 था ना, 6 को हटाने के लिए मैंने क्या कर दिया, पूरे से 6 को डिवाइड कर, इसको भी किया, इसको भी किया और इसको भी किया। तो हमारे पास क्या मिलेगा, x² - 13x + k/6। याद करो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन, x² - α + β × x, α + α × β = 0, राइट। अब सम ऑफ 0 की वैल्यू ये है और प्रोडक्ट ऑफ की वैल्यू ये है। पूछा कैसे ने, इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, रेसिप्रोकल हैं वो एक दूसरे के, है ना। तो क्या करना है, तो k का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ क्या रखते हैं हम, रेसिप्रोकल रख देंगे। क्या मतलब, आपको इतना मालूम कि α × β क्या होगा, k/6 होगा सर। α × β क्या होगा, k/6। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये 0 कैसे हैं, एक दूसरे कैसे हैं, रेसिप्रोकल हैं, एक दूसरे क्या होते हैं, रेसिप्रोकल हैं। तो रेसिप्रोकल की वैल्यू रख दो, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, 6 × 6, k की वैल्यू क्या आएगी, k की वैल्यू 6। फिर से बात समझेंगे, हमें क्या करना है, ये प्रोडक्ट ऑफ 0 को इससे कंपेयर कर देना है। और आप इधर अगर यहाँ भी रखो तो भी आंसर आ जाएगा। ये देखो ये भी तो सम ऑफ 0 है, यहाँ पे अल्फा रखो, यहाँ 1/α रखो, सॉल्व करोगे तो भी आंसर, पर टाइम कंज्यूमिंग यहाँ ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हमने इसका यूज़ किया। और ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, मतलब एक अल्फा है, दूसरा क्या होगा, 1/α होगा। और दोनों सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 = k/6। सिंप्लीफाई कर दो, k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। कहाँ है, ढूंढो ये रहा। तो देखो a = क्या हो गया, k है, d = क्या है, 3k - k मतलब 2k। अब an कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो an = a + n - 1 × d होता है, हमें पता है। चलो a की वैल्यू क्या रखोगे, k रखोगे, यहाँ n - 1, k की वैल्यू क्या रखोगे, k की वैल्यू हम रखेंगे 2k। अब क्या करना है, k + 2nk - 2k। अच्छा k में से ये कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2nk - k, और ये है an की वैल्यू। अब Sn की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे सर, n/2 a + l, l मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म। तो n/2 a की वैल्यू में आप k रखेंगे और an आप ये रखेंगे, 2nk - k, 2nk - k। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। आगे देखो n/2, उसके बाद 2nk, 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आया n² k। कौन सा करेक्ट है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। चलो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पॉइंट 21 लाइज ऑन अ सर्कल विद द ओरिजिन एट द सेंटर, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होगा। मतलब कुछ ऐसी बात है कि इस तरह का सीक्वेंस हो रहा है जहाँ पे ये क्या है, ओरिजिन है 0 0, और ये 21 है, मतलब एक्स वाई प्लेन में दोनों प्लस होते हैं। तो मान लो ये 20 है और यहाँ क्या है 21, तो यहाँ कोई पॉइंट होगा जिसका नाम होगा 20 और 21 ऐसा। तो हमें क्या करना है, ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, डिस्टेंस फार्मूला से डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, अंडर रूट में सर 20 - 0 का होल स्क्वायर, 20 - 0 का होल स्क्वायर कितना होता है, 20 - 0 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 21 - 0 का होल स्क्वायर। इन दोनों का आपको क्या करने का, स्क्वायर कर डालो। 20 का क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, 441 हो जाएगा, बराबर। और सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट हो जाएगा 841। अब 841 होता किसका है वो पता करो।
इसका स्क्वायर करो, 1 1 जा 1, 4 1 जा 1, 4 2 जा 8, 4 1 जा 1, 4 2 जा 8, तो ये तो नहीं हो सकता। इसका देखो 9 9 जा 81, 1 कैरी 3 3 का 900 होगा, इसके होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। देखो 29 का स्क्वायर दिखाता हूँ कैसे करते हैं, शॉर्ट ट्रिक। 9 9 जा 81 का 1, 8 कैरी, 2 9 जा 18, 18 2 जा 36, 36 प्लस 8, 36 प्लस 8 44, 4 कैरी हो जाएगी, 2 2 जा 4 और 8 41, तो इसका जो अंडर रूट होगा वो क्या होगा 21, और ये आंसर सही है इसमें, ठीक है ना। इधर आ जाओ, साइन थीटा इक्वल टू दिस, ये पॉसिबल हो ऐसा हमें फाइंड आउट करना है, जहाँ पे ये 4 वैल्यू हो इसमें से एक चेक करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 60 तो छोड़ो, हम लोग 0 रखेंगे तो ही पॉसिबल होगा, बाकी नहीं होगा, क्योंकि साइन 60 पे चेक कर लेते बेटा। 2 इंटू 60 रखो, लेट मान लो लेट थीटा इक्वल टू क्या है 60, तो दोनों साइड कैसे होनी चाहिए, वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। चलो चालू करते हैं, यहाँ लिखेंगे 2 साइन 30, 2 साइन 30, अब 2 साइन 60 हो जाएगी, 120 हो जाएगा सर 120 और 2 साइन 30, 2 साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, कैंसिल हो जाएगा, तो कह रहे साइन 120 की जो वैल्यू है वो 1 है। ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता है ना, ये तो कुछ पढ़ा नहीं है। इधर आ जाओ इस वाले पे, 0 पे, साइन 2 इंटू 0 इक्वल टू 2 साइन 0। अच्छा 2 इंटू 0 साइन 0 होगा, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 2 इंटू 0 0 होगा, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, एकदम सही है, साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ये वाला, बाकी कोई फॉलो करेगा नहीं, दिस इज द ओनली वन। आगे बढ़ो, द मीन ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर इज, कह रहे हैं कि शुरुआत के 5 नंबरों का क्या होता है, तो 1 2 3 डॉट 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 कितने 10, इनका मीन फाइंड करना है, मीन याद रखिए, मीन 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 6 7 8 9 10 कैसे होता है मीन, सारे का ऑब्जर्वेशन का एडिशन होगा, इन सब का एडिशन होता है, तो चलो एडिशन कर लो, या फिर हमारा वो एडिशन वाला फॉर्म कौन सा, एस एन इक्वल टू n/2 ए प्लस है, ये वाला लगा के हम सबका एडिशन कर डाल सकते हैं। सर 10 है, 10 टर्म का एडिशन करना है, 10 आएगा, यहाँ पे सर 1 है, यहाँ पे लास्ट टर्म सर 10 है, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, 5 आएगा, 11 आएगा, मतलब 55 आने वाला है। तो ये तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन क्या आएगा 55, और ऑब्जर्वेशन कितने हैं 10, सिंप्लीफाई करोगे आंसर कितना आएगा 5.5, तो ये मीन आ गया, मीन कितना आएगा 5.5। एक स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इफ एलसीएम एंड एचसीएफ देन फाइंड आउट द एक्स, मतलब हमारे पास फॉर्मूला याद करो, एलसीएम ऑफ ए बी मल्टीप्लाई एचसीएफ ऑफ ए बी, दैट इज ए इन ए बी इंटू बी, फर्स्ट चैप्टर का ये क्या है फॉर्मूला। यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे एलसीएम ऑफ ए बी दिया हुआ 36 लिख दो, वहाँ आप 2 लिख देंगे, और वहाँ पे ए बी का मतलब x और 18 लिख देंगे, 18 यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, तो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, 18 2 जा 36, 4 हो रहा है, k की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू क्या आएगी 4, x की वैल्यू 4 आएगी। विच वन इज करेक्ट, दिस वन इज करेक्ट। If the product of the zero of polynomial this is -1/3 then k का वैल्यू क्या होगा, तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ये है -1/3, प्रोडक्ट का मतलब आपको पता होना चाहिए अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -1/3 है, तो हमें फाइंड करना है, कैसे करेंगे चल दिखाता हूँ। पहले तो आप इसका 6 के पूरा डिवाइड कर दो, तो ये बनेगा x² माइनस x/6 प्लस k/6 इक्वल टू प्रोडक्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब इसको हम कंपेयर करेंगे किससे, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फ़ा इंटू बीटा, तो देखो इसको कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है k/6, तो आप लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है k/6, बट एक्चुअली इन्होंने प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो तो दे रखा है -1, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे -1/3 इक्वल टू k/6। अब 6 वहाँ जाएगा, सॉल्व करेंगे, -6/3 इक्वल टू k, क्या आएगा -2, k की वैल्यू आएगी सर -2, k की वैल्यू आएगी -2, कहाँ है ये रहा।
नेक्स्ट देखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लीप ईयर हैविंग 53 फ्राइडेज। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि लीप ईयर किसे कहते हैं। जो 4 से डिवाइड हो जाता है उससे हम लीप ईयर कहते हैं। 400 से डिवाइड करते हैं उसको हम 400, 800, 1200 और 2000, ये सब क्या है, लीप ईयर है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लीप ईयर हैविंग 53 फ्राइडे, पहले तो आप पता करो कि 52 फ्राइडे होते तो, क्योंकि एक वीक में एक ही फ्राइडे आता है, इसका तो 52 फ्राइडे होंगे तो 7 से मल्टीप्लाई करके देखें, 7 2 14, 1 कैरी, 7 5 35, 36, तो 36 4 डेज होते हैं। और आप जानते हैं लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। लीप ईयर में कितने होते हैं, तो लीप ईयर के अंदर, लीप ईयर में डेज की बात करेंगे, डेज की बात करेंगे तो कितने होंगे, 366, क्योंकि ऑलरेडी 52 कब हो जाएंगे, 52 तो हो ही जाएंगे, कब, 52 जब 364 डेज होते हैं। पर लीप ईयर में 2 दिन ज़्यादा है, तो वो 2 दिन में भी कोई भी दिन हो सकता है ना, तो 2 की पॉसिबिलिटी है आउट ऑफ 7, 2 की पॉसिबिलिटी है आउट ऑफ 7। इन दोनों का डिफरेंस निकालने का, डिफरेंस आप देखो, सर डिफरेंस जो है वो 366 माइनस 364, तो आप 2 दिन बचते हैं, 2 दिन बचते हैं, 2 दिन, ये 2 दिन में से कोई भी एक दिन हो सकता है। तो हम क्या लिखते हैं, आउट टू पॉसिबिलिटी आउट ऑफ 7, आंसर आ जाएगा 2/7। चलो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्टूडेंट्स देखेंगे 10 नंबर 11 12, ये 10 11 12 को देखेंगे क्वेश्चन को। इफ साइन अल्फा इक्वल टू 1/2 कॉस बीटा इक्वल टू 1/2, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। तो याद करो, साइन अल्फा अगर 1/2 है ना, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं सर ये तो साइन 30 है। मतलब क्या, मतलब ये कि अल्फ़ा की वैल्यू को कंपेयर करोगे तो अल्फ़ा 30 आएगा। वहीं बात करें कॉस बीटा की, कॉस बीटा 1/2 है, तो आपको पता होना चाहिए कि कॉस बीटा अगर 1/2 है तो कॉस 60 की वैल्यू 1/2 हुआ करती थी। कॉस 30 हमारा साइन 60 हुआ करता था। फिर से बीटा की जो वैल्यू आएगी वो 60 आएगी। इसका मतलब क्या, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होने वाला है, 90 होगा। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होगा, 90। इफ साइन, फ्रेंड्स ये 12 क्वेश्चन है, ये 11 है, पर 12 कर लेते पहले। द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन दिस इज, कह रहे हैं कि इसका मीडियन होगा, क्या होगा, मीडियन। तो पहले तो इनको आप अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो हम लोग लिखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर छोटा नंबर, असेंडिंग, पहले सबसे बड़ा सर, उससे सर छोटा, उससे और छोटा, उससे भी छोटा, उससे छोटा सर, और उससे छोटा, और उससे भी छोटा। तो पहले गिनो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 बराबर है। अब हमें क्या करना है, मीडियन क्या होता है, मीडियन होता क्या है, इधर के 3 वैल्यू छोड़ो, इधर के 3 वैल्यू छोड़ो, जो सेंटर में होता है वही क्या होता है, मीडियन होता है, मीडियन। तो 1 इज द मीडियन, ये 1 क्या हो गया, मीडियन हो गया। लाइन एल टच द सर्कल, ये कैसे सर्कल बनाओ, और एक लाइन एल बनाओ, वो सर्कल को क्या कर रही है, टच कर रही है। लाइन एल टच द सर्कल विद द सेंटर ओ एंड रेडियस आर, कह रहे हैं उसका सेंटर ओ है और रेडियस क्या है, आर है। एट पॉइंट टी, टी पॉइंट पे वो टच करती है। देन ओ टी क्या होगा, अरे ओ टी 90 होगा एल पर, 90 मतलब सिंबल होता है, ये आप जानते हैं। यहाँ आप ऐसे लिखेंगे सर, ओ टी परपेंडिकुलर है लाइन एल पर, दैट मच ओनली। नाउ टेक द स्क्रीनशॉट। HCF इक्वल टू दिस एंड K इक्वल टू 5, कह रहे हैं कि आप बताइए कि K की वैल्यू हम 5 रखेंगे तो इसका HCF आ जाएगा, है ना, वो ट्रू है या रॉन्ग है। पहले तो 65 और 1/7 लिखा है उसको देखें। 65 मतलब 13 5 जा 65 होता है। 1 बात करें तो 13 9 जा 117 होता है, राइट। इसमें कॉमन की बात करें हम लोग, मतलब HCF की बात करें तो क्या है वो 13 है, मतलब HCF कितना होना चाहिए 13। अब देखो 5 3 जा 15, चेक करो राइट हैंड साइड में, चेक करो क्या वहाँ 30 आ रहा है। 5 3 जा 15 माइनस 2 इक्वल टू कितना आएगा 30, या की जगह क्या रखो 5 3 जा 15 माइनस 2 30, एकदम सही। तो क्या लिखोगी
ट्रू है सर, ट्रू। द नंबर ऑफ रियल जीरो ऑफ पॉलिनोमियल दिस एक्स क्यू माइनस एक्स इज 3। देखो मैक्सिमम पावर जो होती है वही नंबर ऑफ जीरो होते हैं, तो मैक्सिमम पावर यहाँ पे कितनी है 3, मतलब ये ट्रू है। इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा, ट्रू। नंबर ऑफ इसके जो पावर है 3 तो उतने ही जीरो होते हैं। द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस आर कोइंसाइड लाइन। कोइंसाइड का लाइन का मतलब होता है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होना, तो उसके लिए कंडीशन क्या थी, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। मतलब कौन सा, a1/a2 वो इक्वल होना चाहिए b1/b2, वो इक्वल होना चाहिए c1/c2। चेक करो, यहाँ पे लिखा है इन्होंने 7, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, उसको सिंप्लीफाई करेंगे। 33x माइनस 30y इक्वल टू 48/7। सिंप्लीफाई, यहाँ एलसीएम लेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ एलसीएम अगर लें तो 7 3 क्या हो जाएगा, 21x माइनस 30y अपॉन 7 और यहाँ 48/7, 7 7 कैंसर, तो हमें मिलेगा 21x माइनस 30y इक्वल टू 48। क्या अभी भी कुछ कॉमन हो सकता है, देखो यहाँ 3 7 जा हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। तो अभी क्या करेंगे, इसको हम लोग 3 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 7 जा 20x माइनस 10y इक्वल टू क्या आएगा 16। और प्रॉब्लम क्या है, एक बार क्वेश्चन में देख लें फिर से, हल्का फुल्का गड़बड़ हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे माइनस आ रहा है, यहाँ पे माइनस है, और दूसरे वाले में क्या है, प्लस है। देखो तो अब ये सारे रेशियो एक जैसे नहीं है, ये 7/7 आएगा, ये आएगा -1 है ना, b1/b2 इक्वल नहीं है। कंपेयर करने पर आपको जो वैल्यू मिलेंगी वो 7/7, यहाँ पे भी सेम होना चाहिए, यहाँ पे भी सेम होना चाहिए, पर यहाँ अंतर जो आ रहा है प्लस माइनस का आ रहा है, इसलिए तो क्या हो जाएगा, फॉल्स होगा, फॉल्स। ठीक है, चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। ऑफ कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1, ये ट्रू है या फॉल्स, ये तो पूरा स्टेटमेंट है। वी हैव स्टडीड अबाउट दिस, क्या पढ़ा है, द सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी इज 1, द सम ऑफ ऑल इवेंट है ना, सारे इवेंट का पोजीशन कितना होता है 1, तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट है, इसमें कुछ करना ही नहीं आपको, ये इसमें कोई आपको नया नहीं करना। आंसर इन 1 गिवन, द nth टर्म ऑफ दी दिस फाइंड E20, nth टर्म दे दिया है तो पहले आप इसमें 1 रखिए, 1 रखेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाए 7 आ जाएगा, फिर आप 2 रखिए, 6 2 ज़ा 12 प्लस 1 मतलब 13 आ जाएगा। क्या किया, n की जगह 1 रखा, n की जगह क्या रखा 2, तो 6 2 ज़ा 12। अब डिफरेंस निकाला जा सकता है कैसे, 13 माइनस 7 इक्वल टू क्या आएगा 6 हो जाएगा। उसके बाद क्या, उसके बाद सर A20 इक्वल टू A प्लस, अरे इसी के अंदर रख दो ना, इसमें कुछ करना ही नहीं पड़ता, A20 डायरेक्ट रखो यहाँ पर, A20 इक्वल टू 6 20 प्लस 1 6 दूनी बार 121। लो, सो फॉर्मूला लगाने की भी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्यों, डायरेक्ट हो जाएगा, डी भी नहीं निकालना है, क्योंकि डी निकालेंगे फिर ए निकालेंगे, ए प्लस एन माइनस 1, क्या ज़रूरत है, ए एन तो दे दिया है, सीधा आप 20 रखो, अंडर फाइंड आउट हो जाएगा। पी क्यू इज सोन इन द फिगर बिलो इज नोन एज द, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, याद रखिए, ये जो जहाँ टच करता है उसे क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। लिखो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो। अब बैलेंस डाई इज रोल्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट रिसीविंग ए नंबर 6। पहले तो आप ये पता करो कि अगर 6 आता तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या होती। तो अगर 6 आ रहा है, एक इवेंट ले लें, उसकी पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या होती है 1/6। अब ना आने की मतलब 6 आया तो उसकी, अब नोट मतलब होता है उसमें से 1 माइनस कर दो, 1 में से माइनस करो, 1 माइनस 1/6, 6 1 जा 6 माइनस 1/6, 5/6 विल बी द फाइनल आंसर। इसके नीचे 1 6 और 1 का एलसीएम ले लो, 6 हो जाएगा, फिर 6 से ऊपर से मल्टीप्लाई करो, ये प्रोसेस, अदरवाइज 6 1 जा 6 1 1 जा 1 ऐसे करके भी कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई 5/6 द फाइनल आंसर। क्लास में सम पूछा है, सम ऑफ द लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट ऑफ द क्लास।
तो उनका हमें क्या करना है, सम करना है। सम का मतलब क्या है, इन सब फ्रीक्वेंसी का एडिशन करना है। तो 8 + 12 क्या हो जाएगा, 20, 20 + 30, 30 और 20 ये है, 30 + 20 कितना होगा, 30 + 20, सॉरी फिर से 8 + 12 60, 13 फ्रीक्वेंसी देख लो। एडिशन में इसमें आएगा हमारे पास ये आ जाएगा 50। ओके, मॉडल क्लास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का मॉडल क्लास होता है, हमें सम फाइंड करना है। ठीक है, छोड़ो होल्ड करना, छोड़ो स्टूडेंट्स, ये डायरेक्ट नहीं होगा, इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले ये दोनों कर लेते हैं, इसके बाद ये करते हैं। ठीक है, ये देखो, ये हमारे पास मिनट हैंड के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें फाइंड आउट करना है। 15 यहाँ बनाया हुआ है और यहाँ पे 10 है। तो हमने सीख के रखा है क्या कि सर अगर 60 मिनट होता है तो जो थीटा होता है वो 360 डिग्री होता है। तो 15 मिनट पे कितना हो जाएगा, 15 × 360 / 60, राइट। 0 0 कैंसल, 6 × 30, 56 × 90, मतलब 90 डिग्री होगा, राइट। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन एक बार देखेंगे। क्वेश्चन में हमें डिग्री ही पूछा है, तो फिर इसी तरह से करना है। अगर डिग्री के अलावा कुछ और पूछा है तो वो भी देख लेते हैं, है कि नहीं। क्वेश्चन डिग्री में देखें क्या पूछा है भाई, एंगल ही पूछा है, मतलब यही सही है। इसके बाद इस वाले केस में भी सेम, सर 60 डिग्री पे 360 डिग्री होता है, 60 मिनट पे जो डिग्री होती है वो 360 होता है। तो 10 पे कितना होगा, ये 10 × 360 / 60, ऐसे क्या आएगा, 60 है ना, 60 है, 60। तो ये 60, यहाँ 60 बनेगा, 9 बनेगा। अब ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर के बाद करते हैं, इसको मिटा देते हैं, उसके बाद करते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। नंबर क्वेश्चन देख लो, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन है। कह रहे हैं कि दो चीज़ फाइंड करनी है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, प्लस क्या करना है, अपर लिमिट ऑफ मीडियन, है ना। इन दोनों का हमको सम करना है, मीडियन। तो पहले हम दोनों फाइंड आउट करते हैं। लोअर लिमिट कैसे आएगी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है तो उसकी लोअर लिमिट क्या होती है, 30। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वही हमारी मॉडल क्लास होती है, तो इसकी जो मॉडल क्लास है उसका लोअर लिमिट क्या है, 30। तो आप लिखेंगे लोअर लिमिट क्या हो गई, 37। अब अपर लिमिट ऑफ मीडियन, मीडियन कैसे फाइंड करें, टोटल का आधा। मीडियन अगर आपको फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, मीडियन मतलब टोटल लिखिए, उसका आप आधा करिए और उसके बाद 25 कहाँ आता है आपको इस सीरीज़ में देखना है। ये 30 है सर, इस वाले केस में ये इंक्लूड हुआ होगा, तो इसके सामने आप देखिए ये इसका अपर लिमिट क्या हो जाएगी, 30। 30 + 30 अब कितना हो जाएगा, 60। इसका आंसर आएगा 60। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम लोग यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको सारे कंटेंट समझ में आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।